अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के अंदर एक ख़बर फोड़ी गई या फुड़वाई गई और जिसके तहत ये बताया गया कि हुसैन हारून साहब जो हैं, हुसैन हारून भी कहते हैं कुछ लोग उनको, उनके ज़ेर एहतमाम एक सेटअप आ सकता है। और ये सेटअप जो है उस इमरान खान साहब की जगह पे आएगा। और ये ख़बर एन उस वक्त कोइंसाइड की कि जब ये खबर फुड़वाई गई कि चौधरीयों के ज़रिए जो है वो पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जाएगी। और फिर उसके साथ चौधरी निसार हुसैन भी एक्टिव हो गए कि शायद मैं भी चौधरी हूँ, मेरा भी फाल निकल आए। तो लोगों को बुला के उन्होंने बताया कि जनाब मेरी फॉल निकलने लगी है और मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंसिडर हो रहा हूँ, तो आप बताएं। फिर तरीक़ाकार होता है ना, वो पॉलिटिशियन जो है, रवायती सियासतदान, वो फिर सहाफ़ियों को बुला के कहते हैं कि आप ज़रा रहनुमाई करें, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर हाजी नवाज रजा जैसे जाके बताते हैं कि चौधरी साहब उन्होंने तो नहीं और भी बड़े लारा लाया हुआ है, तो देखियो तो हाथ ना हो जाए। जिस तरह आपको पिछली दफ़ा लारा लगा के तो जीप के निशान पे इंतखाबी निशान लड़वा के, जीप था वो क्या था जी, जिसके निशान इंतखाबी निशान लड़वा के और तमाम सीटों से हरवाया गया था। आखिर में जब आपने फ़ोन पे आप चीखे चिल्लाए थे तो फिर जाके एक MPA की सीट आपको दी गई थी, अदरवाइज़ तो आप सारी सीटें हार चुके हुए थे। हुसैन हारून साहब सर अब्दुल्ला हारून के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। सर अब्दुल्ला हारून साहब जो हैं, उनके नाम के ऊपर कराची के अंदर सड़कें भी हैं। तहरीक पाकिस्तान के अंदर उनका किरदार भी था। लेकिन तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो किरदार है उनका, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जो पैरेलल दुनिया के अंदर भी जो छप गया है या मुख्तलिफ़ किताबें पाकिस्तान से बाहर छपते रहते हैं, तो उसमें कोई MI6 होती थी। हाँ, बहुत सारे तरीके पाकिस्तान के किरदार ऐसे रहे जो पाकिस्तान के अंदर बड़े मोतबर हैं, तारीख़ के अंदर उनका बड़ा नाम है, लेकिन बेसिकली वो कहीं और से थे। तो लिहाजा लाहौर के अंदर मुरातब अली साहब की फ़ैमिली और कराची के अंदर अब्दुल्ला हारून की फ़ैमिली जो है, इनको एक ही तरह से रिजेंबल किया जाता है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। ये बड़ों के लोग हैं और वर्ल्ड बैंक भी इनको कर्जे देता है। इनके प्रोजेक्ट्स का उठा के देखें तो एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक इनको 1%, 1.5%, आधे % पे कर्जे दे रहा होगा। इनका कोई प्रोजेक्ट रुकता नहीं है। हाँ, और इनके ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती और ये अक्सर इंजॉय भी करते हैं। ठीक है ना, कभी सिंध के गवर्नर बन जाते हैं, कभी वफाकी वज़ीर दाखिला बन जाते हैं। ठीक है, ज़िया-उल हक़ की तमाम काबीना पे तबर्रा होगा, लेकिन इन पे कभी तबर्रा नहीं होगा, बल्कि उनकी अज़मत की दास्तानें गाई जाएंगी कि देखिए जब वो ज़िया-उल हक़ के वज़ीर दाखिला थे तो उस वक्त भी डॉन जो था, ठीक है, उसकी पॉलिसी बड़ी आज़ाद थी और ये वो वाला खानवादा है जी। ठीक है, बुनियादी तौर पे ये इनकी कबूलियत जो है ये कहीं और से आती है, चूँकि MI6 ने अपने मामला तो हमारे मुतल्लक जो है वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कहीं और कर ली हुई है। तो जी कहीं और की हुई है, कहीं और से जो आनी है अप्रूवल जो आनी होती है वो ये होती है। इस बात को मैं यहीं पे छोड़ के ना आपको लेके चलता हूँ कुछ पाकिस्तान की तारीख के अंदर। कुछ पेपर जो हैं वो पिछले दिनों आके तो लीक हुए। हमारे उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर पाकिस्तान जनाब अयूब खान साहब जो हैं, वो अपने हम मनसब अमरीकी सदर को कह रहे थे कि फॉर जीसस सेक, यसु मसीह की कसम, हमसे बेहतर आपको इस खित्ते में इत्तेहादी नहीं मिल सकता, मेज़बान नहीं मिल सकता। और फिर उन्होंने आके तो उनको इस बात पे कायल किया कि वो जो U-2 जो था ना, वो तैयार जासूसी का तैयारा, जिससे तेज़ तैयारा आज तक नहीं बन पाया, और जितनी हाइट पे वो उड़ता था उतनी हाइट पे बड़ा कम वज़न सा तैयारा था, तो बड़ी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता था। तो बाकी लड़ाका तैयारे जो उसको गिराने के लिए हो सकते हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाते थे। लड़ाका तैयारे की तो औकात क्या, रॉकेट नहीं पहुंच पाता था, और यूं वो दुश्मन के इलाके के ऊपर से घूमता, उसकी तस्वीरें लेता हुआ वापस आता था। तो बुढ़ा भीड़ का अड्डा दे दिया जी उन्होंने। फिर जवाब मिल गया रूस की तरफ से। रूस ने फिर एक ऐसा रॉकेट मारा कि उसने उसको गिरा मारा।
और हमें उसने कहा कि अच्छा तुम्हें भी सबक सिखाएंगे, और फिर हमारी रूस के साथ दुश्मनी पड़ गई। अदरवाइज़ तो पहले रूस ने भी हमें इनवाइट कर लिया था जब हम आज़ाद हुए थे। तो वो फिर 50 साल तक जी हमारी तकरीबन दुश्मनी चली है रूस के साथ, जब तक कि रूस टूटा नहीं है। उसने हमें माफ़ी नहीं दी, टूट के फिर उसने हमें माफ़ी दी, ठीक हो गया। रूस अफ़गानिस्तान के अंदर आ चुका था, और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जो जिमी कार्टर के वज़ीर ख़ारजा थे, वो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता था। पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, और वो अपनी किताब में लिख चुका है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमने यहाँ पे आकर उसको टफ टाइम देना है। हम तो पाकिस्तान को ज़रा सपोर्ट करने आए थे कि यार कैम रहना। तो जब हमने यहाँ पे देखा तो ज़िया उल हक़ साहब तो पूरी प्लानिंग लेके बैठे हुए थे, और हमें कह रहे थे बस ज़रा आप हाथ रख दें तो फिर देखें हम क्या करते हैं। वो कहता है वो लिखता है अपनी किताब के अंदर कि जब मैं वापसी के लिए जहाज़ में बैठा तो मैं सोच रहा था कि ये पागल शख्स है जो हमें इसमें घसीट रहा है, और हमें क्या ज़रूरत है कि हम रूस जैसी सुपर पावर के साथ पंगा लें, ठीक है। यानी हम उनको घसीट के ला रहे थे, ठीक हो गया। 9/11 तारीख के अगले सफ़ा पलट रहा हूँ मैं। 9/11 हो चुका था, और जो है बुश जूनियर साहब जो थे वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा सर खादम आपको हम लेके देते हैं उसामा बिन लादेन। हम वहाँ पे गए, और ऑफिशियली जो हमने कहा उनको, वो तो यही कहा कि यार आप तालिबान को दे दें, लेकिन अनऑफिशियली हमने कहा, और अमेरिकन ने ये बात रिलीज़ कर दी। ISI के हर सरबराह जनरल महमूद साहब जो थे वो हैं रांदा दरगाह हो गए, अमेरिका की नज़र में भी और लोकल भी। लेकिन बेसिकली उन्होंने जाके कहा कि डरे रहना, ऐना करना, ठीक है। इसको अगरचे हमने इस्लाम और उसके साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बेसिकली तो हम ये थे कि अगर वो उसामा बिन लादेन सरेंडर कर दे, और यहाँ तक तो मुल्ला उमर साहब आ गए थे ना कि हम इसको किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर देते, ठीक है। अगर वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले भी कर देते तो क्या अमेरिका आता अफगानिस्तान के अंदर? आप कह सकते हैं जी उसको तो बहाना चाहिए था, उसने तो अफगानिस्तान पे हमला करना था। क्या मकासद थे उसके जो वो अचीव करके गया है 2008 तक? 2008 तक तो जो उसकी 1 लाख फौज आई थी वो वापस चली गई ना, और बम 46 इत्तेहादियों को चली गई, लेकिन उसने हासिल किया हो। उस वक्त टारगेट क्या था, ठीक है ना? अगर उसामा बिन लादेन के अलावा कोई टारगेट था तो अगर उसामा बिन लादेन का टारगेट था, सिंबलाइज करता था वो उसको टेररिज्म के तौर पे, ठीक है। फिर हमने वार अगेंस्ट टेरर शुरू की जी। हर चौथे घर के अंदर हमारे फौजी जवान घुस गए, और जनाब हमने एक मंत्रा घड़ा, मैं इसको चैलेंज करता हूँ वैसे, कि हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है, ठीक है। सिर्फ बिल बढ़ाना था, और हम खींच के ले आए। और फिर ब्लैक वाटर अब भी मौजूद है पाकिस्तान के गली मोहल्लों के अंदर, अब जरा शोर कम हो गया, ठीक है। अमेरिकन ने भी शोर काम कर दिया, एरिक प्रिंस ने भी काम कर दिया, अदायगियाँ काम कर दी थी ना ट्रंप ने, हैं। अब अदायगियाँ बहाल हुई हैं, तो आप देखिएगा आपको गली कूचों के अंदर क्या क्या कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम उनको भी घेर के ले आए, अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड की, और यूँ हम ठीक हो गए। अब आप कहेंगे कि मैं हाइब्रिड का जो मौजूदा दौर है इसके बारे में बात करूँ तो वो है पेट में टांगे लगे, ठीक है, हंसा नहीं जाता, दर्द होती है, वो मैंने नहीं करनी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस मौके की तलाश में होते हैं कि किसी तरह से हम उनके मर्जी के मुताबिक हो जाएं जो वहां पे आते हैं, ठीक हो। बाइडन साहब जो हैं उन्हें ज़रा जमहूरियत पसंद है, और ये जो मौजूदा सेटअप जो है इसे लोग, हम खुद भी कहते हैं ये हाइब्रिड मार्शल लॉ है, लोग क्या कहेंगे, हमें जमहूरियतों की फरिस्त में नहीं डाला गया, ये भी हमें बड़ी तशवीश है कि इतना ड्रामा हमने किया, इतनी लानत कमाई और इसको मुसल्लत किया, और वरना हम खुद भी तो आ सकते थे ना यार, अस्सलाम वालेकुम हमवतनों कहते हुए, हैं मेरे अजीब हमवतनों कह के हम नहीं आए, हमने इसका सारा बोझ उठाया, इस गधे का, हाँ इसकी लीद भी उठाई, इसके बावजूद भी उधरों ट्रंप आ रहे हैं। जो बाइडन आ गया वो कहता नहीं यार हम ज़रा जमहूरियत खेलेंगे। तो जमहूरियत खेलने के लिए उसके आते ही हमने पैंतरा मारा है,
कि भाई ना तो आपकी मर्जी का बंदा ले आते हैं सर, तो आडा एस्टैब्लिश डिक्लेयर्ड बंदा है, तो मर्जी का बंदा ले आते हैं, फिक्रमंद होने की क्या बात है, हुक्म करें सर, खातम खातम। ये है वजह इस नाम के फ्लोट करने की। जिन साहब ने प्रोग्राम में बैठ के दावा किया है, उनका तो सहाफत के अंदर एक ही दावा है, ठीक है, अख्तर अब्दुर्रहमान हुमायूं अख्तर के वालिद के ऊपर किताब लिखने से हमारा उनके साथ तारुफ हुआ था, उसके बाद तो जिंदगी के अंदर एक सब एडिटर ही थे ना, अच्छी नजरनिगारी कर लेते, तो उससे उनको फिर लॉन्च किया गया। तो उनका तो दावा ये है कि मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो उन्होंने एक पांसा फेंकवाया है कि अच्छा भाईजान हजूर जो बाइडन साहब, सर ये भी हो सकता है, आप कोई ऐसी हमसे कोई वो ना करेंगे, हमने जनाब इसी के साथ निकाह पढ़ा लिया है, ठीक है ना, ये खिलाड़ी के साथ नहीं हमने निकाह पढ़वाया, ये भी हो सकता है। आप देखिएगा आइंदा चंद दिनों में मार्केट में और भी ऑप्शंस डाले जाएंगे। मैं ये जो तब्दीली की बातें शुरू हो गई हैं पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि हैं शेर बड़े आ रहे हैं ज़हन के अंदर, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ आपको सोचने की दावत दे रहा हूं कि बुनियादी तौर पे जिस तरह हम हिस्टोरिकली ल्योर करते रहे हैं उनको, ठीक है, उनको घसीट के लाते रहे हैं, दुनिया भर से वार अगेंस्ट टेरर घसीट के हम अपने मुल्क के अंदर लेके आए और फिर उसके खूब खूब डॉलर कमाए, और अब उन्होंने $3.5 अरब जो रोक रखे थे उसमें से $2 अरब तो बहाल कर दिए ना। अगरचे वो उस $2 अरब के हमें खिलौने ही देंगे, वो क्या है जी, अपाची हेलीकॉप्टर की जगह पे जिस हेलीकॉप्टर ने आना है वही देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ताल्लुकात बहाल तो हुए हैं ना, तो बाकी मामला भी हो जाएंगे। ट्रेनिंग तो खैर वो भी बहाल कर गया था। तो इस तरह करके हम ये थोड़ा सा सिलसिला चलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते रहें, कोई पहली दफ़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग में नहीं था, ट्रंप के 8 साल हमारी प्लानिंग में थे, उसके मुताबिक हमने प्लानिंग कर रखी थी। अब उस प्लानिंग के अंदर तब्दीलियां होंगी, बहुत सारे लोग डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ कंपेन लॉन्च की जा चुकी है। जो हालांकि के खिलाफ कंपेन लॉन्च हुई है, मैंने तो ये नहीं बताना, ठीक है, एकदम किसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें सोने वो नहीं ये निकल के सामने आए हैं, तो ये भी बाय डिज़ाइन है। एकदम 8-10 साल 6-6 साल पुरानी चीज़ें निकाल के आपने एकदम सामने रख दी हैं, तो कहीं ना कहीं से तो हुआ है ना, ठीक। चलिए, मैंने कहा कि ये सारी रिश्तेदारियाँ यहीं पे थी जो अब बेनकाब हुई हैं, तो चलिए, मैंने कहा ये आपकी चंद बातें थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाए। हुसैन हारून साहब का नाम जो है वो इसलिए फ्लोट किया गया है कि कुछ लोगों को ल्योर करना मकसूद है। फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस है और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।